Hi guys, in this video I'll tell you कि कैसे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को एक एप्लीकेशन फाइल करने पे उसको सर्टिफिकेशन दे सकती है कि दिस पर्सन इज़ अ नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो कोई भी पर्सन जो नेचुरलाइज सिटीजनशिप चाहता है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। और कुछ क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय की है। ये कुछ 7 क्वालिफिकेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि अगर किसी को नेचुरल सिटीजनशिप बनना है तो ये सारी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इनमें से कोई 1, 2 या फिर कितनी भी या सारी की सारी वेव ऑफ कर सकती है अगर वो किसी को नेचुरल सिटीजनशिप अपने आप देना चाहते हैं तो। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर टू omit एनी ऑफ दीज क्वालिफिकेशन और ऑल ऑफ दीज क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये सबसे ईजी पार्ट है अगर सारे सिटीजनशिप की बात करें, एक्विजिशन से या डिसेंट से या रजिस्ट्रेशन से तो या नेचुरलाइजेशन से तो ये नेचुरलाइजेशन वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए समझने के लिए और याद करने के लिए भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, सबसे पहली बात कि वो जो पर्सन जिसको नेचुरल सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, वो किसी एक ऐसी कंट्री का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप नहीं देती है। ठीक है, बहुत इजी है। दूसरा कि वो जो अगर दूसरी कंट्री का पहले से सब्जेक्ट है या फिर आपका सिटीजन है तो पहले उसको उस कंट्री की सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी, तभी हम इंडिया में उसको सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, तीसरी बात ये है कि वो जो है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 1 साल तक तो इंडिया में रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। और चौथी बात ये है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा इंडिया में 12 साल के लिए। कैसे? देखिए, 11 साल 1 साल तो उसको एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ही रहना है। ठीक है, और उससे जैसे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है वो पहले देखा, वो समझाया हुआ है आपको, वो वीडियो देख लीजिएगा जरूर से। तो वो 1 साल का पीरियड तो हो गया जब वो एप्लीकेशन फाइल करता है, उससे 1 साल जस्ट पहले उसको इंडिया में रहना है। और इस 1 साल से पहले का जो पीरियड है उसमें 14 साल में से उसको कम से कम 11 साल जो है इंडिया में रहना है कंसेक्यूटिवली। और वो 14 साल के इस पीरियड से इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन 11 साल जो होने चाहिए वो पूरे कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 11 + 1 = 12 ईयर्स। ठीक है, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, 1 साल वो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले रह रहा है और उस 1 साल के पहले का जो 14 साल का पीरियड है उसमें से उसको 11 साल रहना है, तो टोटल वो कितना रह रहा है? 12 साल रह रहा है इंडिया में। ठीक है, तो 12 साल के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। और कुछ इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो ये किसी भी तरह से रह सकता है, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट बन के रह सकता है या तो पार्टली जो है बस सिंपली रह सकता है इंडिया में, तो उतने टाइम के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है इंडिया का तो और वो इंडिया से बाहर इंडिया के लिए सर्विस कर रहा है तो भी वो पीरियड ऐसे काउंट होगा कि वो इंडिया में रह रहा है, तो मतलब उसको भी हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह उसको लेंगे, उस चीज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे उस टाइम फेज के लिए जिसमें वो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आप बुक में पढ़ेंगे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा अब। ठीक है, और ये 5वीं बात की बहुत अच्छा उनका चरित्र होना चाहिए और बहुत ही गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, और 6th है कि एडिक्वेट नॉलेज ऑफ 1 लैंग्वेज फ्रॉम द 8th शेड्यूल। ठीक है, ये जरूरी है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 8th शेड्यूल जो है ये 8th शेड्यूल से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और वो जो नेचुरल सिटीजनशिप ले रहे हैं तो वो इंडिया में रहने की जो उनकी चाहत है। ठीक है, ही हैज एन he wants to live in India, so you can say that in the event of a certificate of naturalization being granted to him, he intends to reside in India or to enter into or to continue in service under government of India or under an international organization of which India is a member of, under a society, company or body of person established in India। मतलब या तो वो इंडिया में रहना चाहते हैं या तो वो इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इजी था, आसान था, रिवाइज कर लीजिए। किसी ऐसी सिटीजन का सब्जेक्ट नहीं, किसी ऐसी कंट्री का सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। दूसरी बात कि कहीं और के सिटीजन है तो वहाँ की सिटीजनशिप रिनाउंस करें। तीसरी बात कि 1 साल रहना है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। चौथी बात ये कि 12 साल का ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 5वीं बात गुड कैरेक्टर। 6ठी बात की उनको 8th शेड्यूल से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। 7वीं बात की ही इंटेंड्स टू स्टे और सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। थैंक यू।